हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज हम वापस से बात करेंगे बच्चेदानी में गांठ यानी कि रसौली। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चेदानी की मांस की गांठ। इसको हम बहुत ही कॉमनली जो बोलते हैं नाम वो है फाइब्रोइड्स। फाइब्रोइड्स 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में। ये 3 तरह की यानी कि ये दीवार के बाहर निकलते हैं, जो पेट के अंदर यानी कि बच्चेदानी की दीवार से पेट के अंदर प्रोट्रूड करते हैं, उसको सबसीरस बोलते हैं। जो पूरी तरीके से बच्चेदानी की दीवार के अंदर रहते हैं उसको इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और कुछ फाइब्रोइड ऐसे होते हैं जो कि अंदर बच्चेदानी के अंदर जो कैविटी है जहाँ पर कि बच्चा पलता है उसके अंदर प्रोट्रूड करते हैं, उसके अंदर बाहर की तरफ निकलते हैं, उसको बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोइड। अब ये तीनों अलग अलग तरीके के हैं और इनका ट्रीटमेंट भी अलग है। अब फाइब्रोइड्स क्यों बनते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं मैडम क्यों हुआ, कैसे हुआ। ज़्यादा तो इसका रीज़न पता ही नहीं है। जनरली ये फैमिली में रन करते हैं। ठीक है, अगर आपकी मदर को या फैमिली में किसी को है जिसके जेनेटिक कैरेक्टर्स आपके अंदर आए हैं तो फाइब्रोइड हो सकता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की वजह से। या फिर अगर रेशियल वो देखें कि कहाँ किस रेस में ज़्यादा है तो अफ्रीकन्स अमेरिकन्स में फाइब्रोइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। नॉर्मली इंडियन पॉपुलेशन में ये 40s-50s के आसपास दिखते हैं और अर्ली 50s में दिखते हैं। 50s के बाद क्योंकि मीनोपॉज आ जाता है तो ये खत्म हो जाते हैं। अफ्रीकन्स अमेरिकन्स में देखा गया कि बहुत यंग एज में फाइब्रोइड्स होते हैं और सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादातर फाइब्रोइड्स को ईस्ट्रोजन हार्मोन के साथ रिलेट किया गया है। जितना ज़्यादा बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन होगा उतना ज़्यादा फाइब्रोइड ग्रो करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में जो छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के फाइब्रोइड्स होते हैं वो बढ़ते बढ़ते 6-7 सेंटीमीटर्स के हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर जो है ये बच्चेदानी की दीवार से निकलता है। तो दीवार यानी कि मायोमेट्रियम, तो जो टिश्यू यूट्रस का बच्चेदानी का बड़ा हो रहा है प्रेगनेंसी में वही टिश्यू इस फाइब्रोइड के अंदर होता है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। ज़्यादातर कॉमनली अगर देखा जाए तो ये नली पैरस लेडीज यानी कि वो लेडीज जिनको कभी भी बच्चा नहीं हुआ है, कभी बच्चा नहीं ठहरा है, उनमें होता है। या फिर जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट लेडीज है, सिवियरली ओवरवेट लेडीज में ईस्ट्रोजन हार्मोन का कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से फाइब्रोइड ज़्यादा ग्रो होता है। फाइब्रोइड कैंसर नहीं होते, बहुत ही रेयरली 1% या फिर उससे भी कम फाइब्रोइड्स सार्कोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सार्कोमा एक ट्यूमर है जो कि एक्चुअली कैंसरस है और इसकी कोई डायग्नोसिस तब तक नहीं बनती जब तक फाइब्रोइड को निकाल के आप पैथोलॉजी के लिए ना भेजते। तो फाइब्रोइड से पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को क्या हो गया, क्योंकि बिल्कुल ही बिनाइन ट्यूमर है, बच्चेदानी की दीवार से निकलता है, इसके अंदर कोई ब्लड या कोई पानी भरा हुआ नहीं होता। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं फाइब्रोइड में और ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट आपके बच्चेदानी के बाहर जो अंडाशय है उनके अंदर डेवलप होती है, उसके अंदर कभी पानी भर जाता है, कभी पस भर जाता है, कभी ब्लड भर जाता है, तो उसको सिस्ट बोलते हैं। बट ये जो ट्यूमर है ये बच्चेदानी की दीवार से निकलता है, सॉलिड होता है और जैसा कि मैंने बताया डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर बहुत रेयर होता है, कभी कभी किसी केस में सार्कोमा में डेवलप हो सकता है। तो फाइब्रोइड बहुत कॉमन होता है। कहते हैं कि 70% लेडीज, मतलब 100 में से 70 लेडीज जो 50वीं अपने एज तक पहुंच गई है उनमें ये फाइब्रोइड किसी न किसी तरह से मिल जाता है। या तो 1 सेंटीमीटर का होगा, सीडलिंग की तरह होगा, कभी कभी सर्जरी करते समय किसी और चीज़ के लिए सर्जरी हो रही है और फाइब्रोइड डायग्नोस हो जाता है। तो बड़ा ही कॉमनली फाउंड ट्यूमर। अब आपको सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे कि मैंने बताया फाइब्रोइड 3 तरह का होता है। एक फाइब्रोइड होता है जो कि बच्चेदानी की दीवार से निकल के बाहर की तरफ यानी कि पेट के अंदर प्रोट्रूड करता है। अब वो जब बाहर की तरफ निकलेगा तो बच्चेदानी की चारों तरफ जो चीजें हैं उसको दबाएगा, जैसे आंतों को दबाएगा, पेशाब की थैली होती है उसको दबाएगा, पेशाब की नलकी होती है उसको दबाएगा, जो आंतों की जो बड़ी आंत होती है जहाँ से पॉटी निकलती है उसको दबाएगा। तो आपको प्रेशर सिम्टम्स होंगे, आपको बार बार टॉयलेट लगेगी, आपको बार बार पॉटी जैसा लगेगा, आपको दर्द होगा पेट में। तो ये सारी सिम्टम्स ज़्यादातर सबसीरस यानी कि जो फाइब्रोइड दीवार से निकल के अंदर की तरफ पेट की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है उसमें होंगे। साथ ही अगर ये थोड़ा बड़ा है और ये प्रोट्रूड करते करते इसकी डंडी थोड़ी लंबी हो जाती है जिसको कि हम पेडिकल बोलते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कोई फ्रूट होता है, कोई फल होता है, पेड़ से लटक के कभी कभी ट्विस्ट हो जाता है क्योंकि भारी होता है, उसकी डंडी पतली होती है। ऐसे ही इस फाइब्रोइड के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये भारी होता है, इसकी डंडी पतली है, ये घूम जाता है। अगर ये घूम गया तो बहुत ज़बरदस्त पेन होता है और इसको इमरजेंसी बोलते हैं, इमरजेंसी पेन हो सकता है। अब आते हैं जो दीवार के अंदर फाइब्रोइड। जो दीवार के अंदर फाइब्रोइड है वो आपको जब जब पीरियड्स आएंगे या फिर जैसे मैंने बताया जब जब आप प्रेग्नेंट होंगे, यूट्रस के अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, यूट्रस ग्रो करेगा, वैसे वैसे ये जो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है बच्चेदानी की दीवार के अंदर ये भी ग्रो करेगा।
तो जितनी बार पीरियड आएगा उतनी बार पेन होगा, पेनफुल पीरियड्स रहेंगे, हैवी पीरियड्स रहेंगे, कई बार महीने में 2-2 3-3 बार पीरियड्स आ जाएंगे, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगी। तो ये सारे सिम्टम्स फाइब्रॉइड के। अब आते हैं सबम्यूकस फाइब्रॉइड, जो कि बच्चेदानी के अंदर प्रोट्रूड करता है। ध्यान रखिए, बच्चेदानी का जो ट्यूमर है, बच्चेदानी की जो बीच वाली दीवार है मायोमेट्रियम, उससे निकलता है, क्योंकि मस्कुलर लेयर होती है और यहीं से फाइब्रॉइड निकलता है। तो या तो बाहर पेट के अंदर प्रोट्रूड करेगा, सीधे सीधे पूरे दीवार के अंदर होगा, या फिर अंदर कैविटी में प्रोट्रूड करेगा। कैविटी में प्रोट्रूड करेगा तो उसको सबम्यूकस बोलते हैं, और इसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि ये लटक रहा है अंदर। तो कई बार पीरियड्स के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होगी। एक कैमरे की जांच होती है हिस्ट्रोस्कोपी, जो कि आपने सुना होगा, मैंने कई बार बताई है, जिसमें बच्चेदानी के अंदर एक पतला सा पेन जैसा कैमरा डालते हैं, उससे ये दिखता है। और कई बार डॉक्टर्स उसको इजीली नीचे से ही निकाल देते हैं बिना पेट पे चीरा लगाए। तो सबम्यूकस फाइब्रॉइड को निकालना थोड़ा इजी होता है। और सबम्यूकस फाइब्रॉइड और पॉलिप में क्या डिफरेंस है, इसका मेरा वीडियो आ चुका है कि पॉलिप और सबम्यूकस फाइब्रॉइड करीब करीब सेम ही होते हैं, पर छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। साथ ही इन सिम्टम्स के साथ साथ थोड़ी ब्लोटिंग हो सकती है, क्योंकि गांठ है पेट में, आंतों को दबाएगी, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली थोड़ी ब्लोटिंग हो सकती है, पेनफुल सेक्स हो सकता है। बहुत सी सारी लेडीज को इनफर्टिलिटी भी होती है, बट इनफर्टिलिटी बहुत कम फाइब्रॉइड की वजह से होती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैडम मुझे फाइब्रॉइड है, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, फाइब्रॉइड की वजह से बच्चा ठहरे ना, ऐसा नहीं होता। फाइब्रॉइड की वजह से पेन हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी के जो कपल्स हैं, जो सोच रहे हैं बच्चा क्यों नहीं हो रहा, उनमें सिर्फ 1 या 2% कॉज हो सकता है फाइब्रॉइड का। फाइब्रॉइड एज सच इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता है, बाद में एबॉर्शन कॉज कर सकता है, पेन एब्डोमेन कॉज कर सकता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट क्या है। डिपेंड्स आपकी एज क्या है, डिपेंड्स फाइब्रॉइड कितना बड़ा है, डिपेंड्स आपको सिम्टम्स क्या है। ठीक है, अब अगर छोटा सा 1 या 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, सडनली बाई चांस आपने कोई टेस्ट कराया, सोनोग्राफी कराई, उसमें पता चल गया कि आपको फाइब्रॉइड है, आपको कुछ भी सिम्टम नहीं है, तो क्या करना है, उसको पड़े रहने दो। क्योंकि अपने को पता है कि ये बहुत ही रेयरली आगे जाके कैंसर में डेवलप होगा, और अपने पास सोनोग्राफी है, अपन हर 6 महीने पे या हर साल एक बार सोनोग्राफी करवा के देख सकते हैं कि भैया बढ़ रहा है कि नहीं। और आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई ट्यूमर बढ़ रहा है तो आपको खुद को पता चल जाएगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि मैंने फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट नहीं कराया। अब आते हैं उन लेडीज में जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। जिनको बच्चा नहीं हो रहा है तो उनका यूट्रस हमको देखना पड़ता है कि उसकी शेप सही है कि नहीं। तो अगर 1 या 2 सेंटीमीटर तक का फाइब्रॉइड है तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन यूट्रस क्योंकि खुद ही 7 सेंटीमीटर का होता है, उसमें अगर 3 सेंटीमीटर या उससे बड़ा फाइब्रॉइड है तो आपकी यूट्रस की शेप बिगड़ जाती है। ऑलरेडी आपको बच्चा नहीं हो रहा है और शेप अगर बिगड़ी हुई है तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि भाई इसको निकलवा लो, तो क्या यूट्रस की शेप सही हो जाएगी। अगर वो अंदर प्रोट्रूड कर रहा है तो हिस्ट्रोस्कोपी से निकल जाएगा, अगर वो दीवार के अंदर है तो लैप्रोस्कोपी से निकल जाएगा। तो लैप्रोस्कोप जो होता है वो एक कैमरा होता है जो पेट के अंदर से जाता है, हिस्ट्रोस्कोप कैमरा होता है जो कि विजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर जाता है। तो ये दोनों प्रोसीजर्स आपके डॉक्टर बताएंगे आपको कौन सा करना है, और सर्जिकली इस तरह से फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है। इस सर्जरी को बोलते हैं मायोमेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, या फिर अगर आप पेट खोल के उस सर्जरी को करवा रहे हैं, बहुत से डॉक्टर्स पेट खोल के करते हैं, लैप्रोस्कोपी से नहीं करते, डिपेंडिंग आपको क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको बोलते हैं लेप्रोटमी। ये सारी वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, मेरे से कंसल्ट करते हैं कि मैडम मेरे को लैप्रोस्कोपिक बताया है, हिस्ट्रोस्कोपिक बताया है, ये क्या होता है, लेप्रोटमी क्या होता है। लेप्रोटमी यानी कि पेट खोल पे बड़ा चीरा देके कोई भी सर्जरी करना। फाइब्रॉइड को निकालने की सर्जरी को बोलते हैं मायोमेक्टमी। ये तो हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स में सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी आपको मैं बता दूं, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट आती है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया। फाइब्रॉइड्स का एक वीडियो मेरा 2 साल पहले आया था। मिफेप्रिस्टोन टैबलेट है, यूलिप्रिस्टल टैबलेट है, कुछ इन्वेजिव तरीके हैं जिसमें कि यूट्राइन आर्टरी जो सप्लाई करती है बच्चेदानी को, उसको एम्बुलाइज कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म। कई बार एब्लेशन करते हैं, यानी कि गर्म मशीन से उसको जला देते हैं। ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक हार्मोन ट्रीटमेंट है जो कि आप जानते हैं 21 दिन की जो पिल्स आती हैं, ये कभी कभी पेशेंट को देते हैं फाइब्रॉइड को छोटा करने के लिए नहीं, ये देते हैं आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए, पेन कम करना, ब्लीडिंग जो हो रही है पीरियड्स में उसको कम करना। तो ये कभी कभी टेम्परेरी ट्रीटमेंट काम आ जाता है। एक हार्मोन है GnRH जो कि आपको मैं बता दूं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और इसको बहुत सारे डॉक्टर्स इनफर्टिलिटी के भी यूज़ करते हैं। ये एक हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन से निकलता है।
इस हार्मोन को देने से फाइब्रॉइड बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो जिन पेशेंट्स में फाइब्रॉइड इतने बड़े बड़े होते हैं, डॉक्टर को लगता है सर्जरी के समय दिक्कत होगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो इस हार्मोन को इंजेक्शन से देने से फाइब्रॉइड का साइज छोटा हो जाता है और सर्जरी करने में आसानी होती है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, फाइब्रॉइड को छोटा नहीं करेगा, टेम्परेरी छोटा करेगा। जैसे ही इफेक्ट खत्म हुआ वापस फाइब्रॉइड बड़ा हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि फाइब्रॉइड यानी कि रसौली यानी कि बच्चेदानी की मांस की गांठ ट्यूमर है, लेकिन बिनाइन है, कैंसर नहीं है। बहुत रेयरली कभी कभी ये सार्कोमा में डेवलप हो सकता है। कभी कभी फाइब्रॉइड डीजेनरेशन में चला जाता है। डीजेनरेशन यानी कि फाइब्रॉइड के अंदर जो मांस है उसके अंदर नेक्रोसिस हो गई है, उसको ब्लड सप्लाई कम मिल गई है। ज़्यादातर ये केसेस होते हैं जो बहुत पुराने फाइब्रॉइड्स हैं, बढ़ते जा रहे, पेशेंट ध्यान नहीं दे रही है, डॉक्टर के पास जा नहीं रही है। ऐसे केसेस में डीजेनरेट होकर इनके अंदर ब्लड भर जाता है, उसको बोलते हैं फाइब्रॉइड डीजेनरेशन। फिर हमने एज ग्रुप पढ़ी, ज़्यादातर 40 to 50 की एज ग्रुप में होता है। बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो यंग लेडीज़ हैं उनमें ये ग्रो कर सकता है प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि उनके अंदर अभी ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा है। एक बार आप 40-45 की एज में पहुंचते हैं, आपका हार्मोन लेवल कम होता है, आप मीनोपॉज रजोनिवृत्ति की तरफ जाते हैं, तो ये फाइब्रॉइड अपने आप कम होने लगते हैं। तो ऐसी लेडीज़ को जिनके छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, जिनको कोई खास सिम्टम नहीं है, उनको हम बोलते हैं कोई बात नहीं, मीनोपॉज का वेट कर लो, मीनोपॉज के बाद ये अपने आप कम हो जाएगा। किसी किसी केस में मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग बंद होने के बाद वापस ब्लीडिंग आती है 2-3 साल या 5 साल बाद। ये वो केसेस होते हैं जिनमें कि फाइब्रॉइड कभी छोटा हुआ ही नहीं, ये वापस ग्रो कर गया, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन एकदम से डाउन नहीं जाता, टाइम लगता है। ऐसे केसेस में मीनोपॉज के बाद भी सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। सो दैट्स इट गाइस, आज हमने 3 तरह के फाइब्रॉइड पढ़े हैं, सबम्यूकस, इंट्राम्यूरल, सबसीरस। सबके सिम्टम्स पढ़ लिए, सब आपने फोटो में देख लिया। कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप इनबॉक्स करिए, बहुत जल्दी हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।